बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, अच्छा रखे, अच्छी और बहुत ही बेहतर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता करे। दोस्तों, सामिईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे, ये मसला से आपको रोशनास कराएंगे कि क्या मुर्गी हम ज़िबह करते हैं और ज़िबह करते हुए अगर मुर्गी की गर्दन अगर उसके धड़ से, उसके तन बदन से जुदा हो जाए तो क्या इस सूरत में उसका खाना जायज़ है या नाजायज़ है। और ये ज़िबह शुदा मुर्गी जिसके गर्दन अलग हो जाए, क्या ये हलाल है या हराम है, ज़िबह सही माना जाएगा या नहीं। ये इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ये तमाम बातें डिटेल में आपको बताई जाएंगी। आपसे अब छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनें। और अगर आप पुराने हैं तो आपसे अदबन रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो बग़ैर स्किप किए देखें। इंशाअल्लाह बहुत सारी नई बात आपको जानकारी अमल में आएगी। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं कि इस्लाम और मज़हब इस्लाम ने अपने मानने वालों के लिए, अहले इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए हर चीज़ की रहनुमाई की है। खाना खाने के मुतालिक बतलाया है कि खाना इस तरीके से खाना है, बैठ के खाना है, 3 उंगलियों से खाना है और ज़्यादा गर्म नहीं खाना है, ठहर ठहर कर खाना है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना है। पीने का तरीक़ा भी बतलाया है, सोने का तरीक़ा, जागने का तरीक़ा, सोकर उठने का तरीक़ा और सुन्नत तरीक़ा क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, मस्जिद में कैसे दाखिल होंगे, किसी से बात करेंगे तो कैसे करेंगे, हत्ता के बैतुल खला में जाने, आने, बैठने और अपने गलाज़त के बाद अपनी सफाई, हत्ता के तमाम चीज़ों के बारे में इस्लाम ने अहले इस्लाम के लिए, मज़हब इस्लाम के फॉलोअर्स के लिए हर चीज़ की रहनुमाई कुरान और हदीस से साबित है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को जो है ना अमलन, यानी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, हर चीज़ हदीस की किताबों से साबित है, पूरी रहनुमाई मौजूद है। हत्ता कि हमें चप्पल कैसे पहनना है, ये भी इस्लाम हमें इसकी तालीम और सबक देता है कि इस तौर पर करना है। तो मुर्गी के बारे में बहुत से लोग हमसे ये मसला पूछते हैं कि मुर्गी ज़िबह करने का सही तरीक़ा क्या है। तो जान लीजिए कि मुर्गी ज़िबह करने का अलग से कोई तरीक़ा नहीं है, बल्कि जिस तरह कुर्बानी के मौके पर और दिनों में लोग अपने जानवरों को हलाल करते हैं, ज़िबह करते हैं, बेआइनिही वैसे ही ज़िबह करना है। अलग से इसके लिए कोई तरीक़ा राइज नहीं है, बल्कि किताबों से इसका सबूत नहीं है, बल्कि सुन्नत तरीक़ा वही है कि आप जब भी मुर्गी ज़िबह करें इस बात का ख़याल फ़रमाएं कि आपका मुर्गी ज़िबह करते हुए आपका चेहरे का रुख, आपके चेहरे का रुख काबे की तरफ होना चाहिए। अगर ये मुस्तहब अमल है और अगर नहीं हो पाता है तो अगर चारों ओर कहीं से भी घूम के अगर कर देते हैं तो ये भी ज़िबह सही हो जाएगा, ये गलत नहीं होगा, नाजायज़ नहीं होगा। अगर पश्चिम के बजाय अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के काबे की तरफ रुख किए बग़ैर अगर किसी और तरफ रुख करके मुर्गी को ज़िबह कर ले तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुर्गी हलाल नहीं होगी, उसका खाना जायज़ नहीं होगा, ये गलत बात है। लेकिन सुन्नत और मुस्तहब अमल ये है कि किबले की तरफ रुख हो, छुरी को तेज़ कर लिया जाए। और इसी तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति
तने तनहा अकेला अगर मुर्गी को ज़िबह करना चाहे तो अकेला भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मना है, बल्कि 2 आदमी हो तो ज़्यादा मुस्तहब है। लेकिन चूँकि दुकानदार वगैरह जिनका ये काम है, वो ये काम करते हैं, उनका रोज़े मर्रा का ये काम है, तो अकेला अगर करे तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह अगर औरत भी ज़िबह करना चाहे तो औरत का भी ज़िबह शुदा मुर्गी खाना जायज़ है, हलाल है, लेकिन बेटर ये है कि मर्द ही करे। इसी तरीके से जो ख़ास मसला आज की इस वीडियो में बतलाना है वो ये है कि अगर ज़िबह करते हुए गलती से, अमदन नहीं, जानबूझकर नहीं, अगर गलती से पूरी गर्दन कट जाती है और धड़ से गर्दन अलग हो जाए तो क्या खाना जायज़ है या नहीं। तो ये जान लीजिए कि अगर मुर्गी का गर्दन ज़िबह करते हुए अगर धड़ से अलग हो जाए तो भी ये हलाल हो जाएगा, ये सही माना जाएगा, मुर्गी हलाल हो जाएगी, ज़िबह सही माना जाएगा। और हलाल शुदा मुर्गी जिसका गर्दन धड़ से अलग हो जाए वो भी, उसका भी ज़िबह को सही माना जाएगा और उसका खाना भी हलाल और जायज़ है। कोई कबाहत, कोई शनाअत नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर ऐसा करना नहीं चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की और शरीयत की हर एक बातों को अच्छी तरह जानने, फिर शरीयत पर फॉलो करने, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।